चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 400 सीट होगी तो ज्ञानवापी की जगह बनेगा बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर। दिल्ली में बोले असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा। कहा जब हमारी 300 सीट थी हमने राम मंदिर बनाया, अभी हमारी 400 सीट होगी तो मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बनेगा और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वापस भारत का हिस्सा होगा। 4 जून को बीजेपी की विदाई तय है। लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया दावा। का चौथे चरण के चुनाव के बाद गठबंधन मजबूत हुआ है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एफडी की ब्याज दरें 0.75% तक बढ़ाई। 180 से 210 दिन तक एफडी पर अब मिलेगा 6% रिटर्न। सीए के आधार पर पहली बार 14 शरणार्थी को मिली भारतीय नागरिकता। गृह मंत्रालय ने जारी किया सर्टिफिकेट। बता दें कि 11 मार्च को लागू हुआ था कानून। कश्मीर नहीं पीओके में हो रही पत्थरबाजी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीओके पर दिया बड़ा बयान। कहा पीओके भारत का हिस्सा, हम इसे लेकर रहेंगे। कांग्रेस को डरना है तो डरे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओडिशा में लहराई संविधान की कॉपी। बोले भाजपा के नेता कहते हैं चुनाव जीते तो इसे फाड़ कर फेंक देंगे। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा। कहा बीजेपी 140 सीटों के लिए भी तरस रही है। इस चुनाव में देश की 140 करोड़ जनता भाजपा के अहंकार को खंड खंड कर देगी। थम गया बारिश का दौर। अब दिल्ली, यूपी और पंजाब समेत देश के 9 राज्यों में पड़ेगी चिलचिलाती धूप। वहीं 44 डिग्री पर पहुंचेगा राजधानी का तापमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कांग्रेस धर्म के आधार पर बजट बांटना चाहती है। महाराष्ट्र के डिंडोरी में बोले पीएम मोदी। कहा यह नकली शिवसेना और नकली राष्ट्रवादी पार्टी का कांग्रेस में विलय होना पक्का है। दिल्ली की तरह पंजाब में भी शराब घोटाला हुआ। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने मान सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। बगैर गड़बड़ी नहीं जीत पाएगी भाजपा। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने किया बड़ा दावा। कहा बीजेपी अमेठी रायबरेली दोनों सीट आ रही है। मोदी अब 400 पार पर चुप है। 100 छोटे विमान खरीदेगी इंडिगो कंपनी की। एटीआर, एम्ब्रियर और एयरबस से चल रही बात। पंचतत्व में विलीन हुए सुशील मोदी, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। मोदी की मिमिक्री करने वाले श्याम रंगीला वाराणसी से कैंडिडेट। बोले भगवंत मान और जेलेंस्की भी पहले कॉमेडियन थे, वे राजनीति में आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। चीन से फंडिंग के आरोप में अरेस्ट हुए न्यूज क्लिक के फाउंडर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी अवैध। सुप्रीम कोर्ट का दावा। कहा पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी को लेकर नहीं बताया कोई आधार। मायावती ने अपने पुराने गढ़ में एक बार फिर बुंदेलखंड राज्य बनाने का किया समर्थन। कहा बसपा के बगैर नहीं बन पाएगी केंद्र में सरकार। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कसा तंज। बोले गठबंधन करना ही था तो डूबती जहाज के साथ क्यों किया। अमेरिका में डेंगू के दूसरे टीके को मिली डब्ल्यूएचओ की मंजूरी। जापानी फार्मा कंपनी टाकेडा ने बनाई। साहब बोले केजरीवाल को बेल मिलना स्पेशल ट्रीटमेंट। मोदी जी 2029 तक पीएम बने रहेंगे, उसके बाद भी वे हमारा नेतृत्व करेंगे। बसपा नेता धनंजय सिंह ने जौनपुर में बीजेपी को दिया अपना समर्थन। कुछ दिनों पहले ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने काटा था पत्नी का टिकट। आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद ने किया बड़ा दावा। कहा स्वाति की जान खतरे में। केजरीवाल के पीए ने किसी के कहने पर उनके साथ बदसलूकी की थी। संजय सिंह को सब पता है, उन्हें अब कैमरे के सामने एक्टिंग बंद करनी चाहिए। बंगाल गवर्नर सीवी आनंद बोस पर सेक्सुअल हरेसमेंट का एक और केस। क्लासिकल डांसर से होटल में शोषण का दावा। बता दें कि इससे पहले राजभवन की कर्मचारी भी लगा चुकी आरोप। 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग सेरेमनी में सम्मानित हुई 74 साल की एक्ट्रेस मेरिल स्ट्रीप। रेड कारपेट पर नजर आई इंडियन एक्ट्रेस दीप्ति सधवानी। लंदन जा सकेंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। सीबीआई कोर्ट ने दी मंजूरी। दिल्ली में टली कुमार यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी परीक्षा संशोधित। अब 29 मई को होगा एग्जाम। संशोधित एडमिट कार्ड किए जाएंगे जारी। चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को किया तलब। चुनाव के बाद राज्य में हुई थी हिंसा की घटना। लोकसभा चुनाव के बीच महंगाई की मार। देश में थोक महंगाई दर अप्रैल महीने में बढ़कर 1.26% हुई, जो पिछले 13 महीने के उच्चतर स्तर पर है। खाद्य महंगाई पर मार्च के मुकाबले 0.8% बढ़ी। वहीं साबुन, तेल जैसे डेली यूज के सामानों के दाम भी बढ़े। चुनाव के बाद मोबाइल यूजर्स को लगेगा बड़ा झटका। 50 से 250 रुपए तक महंगा होगा मोबाइल रिचार्ज। दरअसल टेलीकॉम कंपनियां अपने रेवेन्यू में इजाफा करने के लिए चुनाव के बाद अपने टेरी प्लान में 25% तक बढ़ोतरी कर सकती है।
पीएम मोदी के पास न कार न खुद का घर, 5 साल में संपत्ति 87 लाख बढ़कर 3.2 करोड़ हुई। 52,920 रुपए केस वाराणसी से नामांकन दाखिल करने पर पता चला। उत्तराखंड के मदरसों में हिंदू बच्चों को दी जा रही इस्लामी शिक्षा, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने किया बड़ा खुलासा। कहा राज्य में 400 से ज्यादा मदरसे अवैध रूप से चल रहे। इसके साथ ही कई मदरसे ऐसे भी जहां हिंदू बच्चों को इस्लाम धर्म की शिक्षा प्रदान की जा रही। अगर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जीता तो दूसरे दिन जेल से लौट आऊंगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, लोग अब ये शर्त लगा रहे हैं कि भाजपा को 250 सीटें भी मिलेंगी या नहीं। समोसे के बाद भारतीय गोलगप्पे पर आया अमेरिका का दिल। व्हाइट हाउस के मेनू की बना शान, खूब चख रहे मेहमान। समोसे के बाद गोलगप्पा ऐसा दूसरा व्यंजन है जो अब व्हाइट हाउस के डिनर पार्टियों में देखा जाने लगा है। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत और राधिका का दूसरा प्री वेडिंग सेलिब्रेशन 28 से 30 मई के बीच होगा। यात्रा इटली से शुरू होकर सदर्न फ्रांस में खत्म होगी। इस दौरान 800 मेहमान पहुंचेंगे। क्रूज सी पर होंगे सभी फंक्शन। नामांकन से पहले पीएम मोदी ने वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर की पूजा और मां गंगा से लिया आशीर्वाद। बोले, मां के निधन के बाद गंगा ही मेरा मां, परमात्मा ने मुझे भारत भूमि की सेवा के लिए चुना है। 400 रुपए दाम होने पर सिलेंडर के ऊपर बैठी थी अमेठी सांसद, अब चुप क्यों? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने स्मृति ईरानी पर कसा तंज। कहा, हम भगवान के नाम पर कसम नहीं दिलवाते कि आप हमें वोट दो, लेकिन हम जनता से झूठे वादे भी नहीं करते। देश के सरकारी बैंकों ने बीते वित्तीय वर्ष में की जबरदस्त कमाई। वित्त वर्ष 2023-24 में 35% की वृद्धि के साथ 1.40 लाख करोड़ के पार पहुंचा मुनाफा। साथ ही शेयरों ने भरे निवेशकों की तिजोरी। सोना चांदी की कीमतों में आई तेजी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 38 रुपए महंगा होकर 72,202 रुपए पर पहुंचा। वहीं 1 किलो चांदी 586 रुपए महंगी होकर 84,080 रुपए पहुंची। प्रधानमंत्री को चुनौती देने वाराणसी पहुंचे राजस्थान के कॉमेडियन श्याम रंगीला के साथ हो रहा अन्याय। सभी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बावजूद रंगीला का दाखिल नहीं किया जा रहा पर्चा। वहीं श्याम रंगीला बोले, दिन दहाड़े लोकतंत्र का गला घोटते हुए देख रहा हूं। बिना इजाजत नहीं कर पाएंगे भीड़ू शब्द का इस्तेमाल। बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ ने खटखटाया अदालत का दरवाजा। कहा, बिना अनुमति के कोई भी मेरे नाम, फोटो, आवाज और यहां तक कि भीड़ू शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। दिल्ली की महिलाओं को जल्द मिलेगा हर महीने 1,000 रुपए की सौगात। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। सीमा हैदर आर्मी कैंप में जाती थी करीबी, बोले कई हफ्ते ट्रेनिंग सेंटर में रही। चाचा पाकिस्तानी फौज में ट्रेनर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताई सहमति। बोले, हमारे जितने भी लोगों को बेवजह जेल में डाला है उन सबको छुड़ाएंगे। साथ ही कहा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने फिर से जीत दर्ज की तो भविष्य में चुनाव नहीं होंगे। मोदी बोले, बचपन में पड़ोसियों के साथ ईद बनाता था। 2002 के बाद मेरी छवि खराब हुई। ज्यादा बच्चों वाला कहने का मतलब मुस्लिमों से नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 प्रियंका बोली, बड़े बड़े वादे करना लेकिन काम कुछ नहीं करना। बीजेपी का इतिहास, देश में 70 करोड़ युवा बेरोजगार। लोकसभा चुनाव के बीच बुरे फंसे पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। पूंछ आतंकी हमले को बताया था चुनावी स्टंट। राज्य चुनाव आयोग ने देश के निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र। पीएम मोदी को धोखे में नहीं रहना चाहिए। एनडीए के 400 सीट जीतने के सवाल पर बोले गुरुग्राम लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर। कहा, प्रधानमंत्री को सच्चाई देखने की जरूरत, वो जितनी जल्दी सच्चाई समझ जाएंगे उनके लिए उतना ही अच्छा।